नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के 10 बड़े और गहरे फर्कों के बारे में। 1. सोच का नजरिया, मैं कैसे कर सकता हूँ बनाम मैं नहीं कर सकता। रिच माइंडसेट, ये लोग हर चुनौती को एक अवसर के तौर पर देखते हैं। अगर उनके सामने कोई मुश्किल आती है तो वे तुरंत सोचते हैं, मैं इसे कैसे हल कर सकता हूँ या कौन मेरी मदद कर सकता है। उदाहरण, मान लीजिए एक अमीर सोच वाला व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे कम है। वो ये कहकर हार नहीं मानेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, बल्कि वो सोचेगा कि मैं फंडिंग कैसे जुटा सकता हूँ, कौन से निवेशक हो सकते हैं, या क्या मैं छोटे स्तर पर शुरू करके बाद में विस्तार कर सकता हूँ। वो समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करेगा। पुअर माइंडसेट, ये लोग किसी भी नई या मुश्किल चीज को देखकर तुरंत हार मान लेते हैं। उनका पहला विचार होता है, ये तो हो ही नहीं सकता या मैं ये नहीं कर पाऊंगा। उदाहरण, उसी बिजनेस के उदाहरण में गरीब सोच वाला व्यक्ति सोचेगा, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं बिजनेस शुरू नहीं कर सकता। वो यहीं रुक जाएगा और कोई वैकल्पिक रास्ता खोजने की कोशिश ही नहीं करेगा। 2. पैसा, खर्च या निवेश। रिच माइंडसेट, इनके लिए पैसा कमाने का एक साधन है, लेकिन इससे भी बढ़कर ये निवेश का एक जरिया है। वे अपने पैसे को ऐसी चीजों में लगाते हैं जिनसे उन्हें भविष्य में और ज्यादा पैसा या ज्ञान मिले। वे सीखने, स्किल्स बढ़ाने और खुद पर खर्च करने को बर्बादी नहीं बल्कि निवेश मानते हैं। उदाहरण, एक अमीर सोच वाला व्यक्ति अपनी सैलरी का एक हिस्सा किसी ऑनलाइन कोर्स, स्टॉक मार्केट या अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने वाली वर्कशॉप में लगाएगा। उसे पता है कि ये पैसा उसे भविष्य में कहीं ज्यादा रिटर्न देगा। पुअर माइंडसेट, ये पैसे को केवल खर्च करने की चीज समझते हैं। वे भविष्य के लिए कम सोचते हैं और खुद पर या अपनी शिक्षा पर खर्च करने से हिचकिचाते हैं, इसे फालतू खर्चा मानते हैं। उदाहरण, एक गरीब सोच वाला व्यक्ति अपनी सैलरी को सिर्फ मनोरंजन, महंगे गैजेट्स या तात्कालिक जरूरतों पर खर्च करेगा। उसे लगता है कि अभी पैसे बचाना या खुद पर लगाना बेकार है, जबकि यह उसके भविष्य को बेहतर बना सकता है। 3. जिम्मेदारी, अपनी लाइफ की बागडोर। रिच माइंडसेट, ये अपनी जिंदगी की हर अच्छी या बुरी चीज की पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। अगर कुछ गलत होता है तो वे सिस्टम, सरकार या दूसरों को दोष देने के बजाय अपनी गलती मानते हैं और उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। उदाहरण, अगर एक अमीर सोच वाला उद्यमी अपने बिजनेस में घाटा खाता है तो वो ये नहीं कहेगा कि सरकार की नीतियों की वजह से हुआ या मार्केट खराब था। वो सोचेगा, मेरी रणनीति में क्या कमी थी, मैंने क्या गलती की, और फिर उसे सुधारने की योजना बनाएगा। पुअर माइंडसेट, ये लोग अपनी समस्याओं और असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं। वे हमेशा किसी और पर उंगली उठाते हैं, मेरी किस्मत खराब है, बॉस ने मौका नहीं दिया, सिस्टम ही ऐसा है। उदाहरण, उसी उद्यमी के उदाहरण में गरीब सोच वाला व्यक्ति तुरंत सारा दोष दूसरों पर मढ़ देगा, जिससे वो अपनी गलतियों से कुछ सीख नहीं पाएगा और बार बार वही गलतियां दोहराता रहेगा। 4. फेलियर का नजरिया, सीखना या डरना। रिच माइंडसेट, इनके लिए असफलता एक सीखने का अवसर है। वे मानते हैं कि हर हार उन्हें कुछ नया सिखाती है और उन्हें अगली बार बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करती है। उदाहरण, अगर किसी अमीर सोच वाले व्यक्ति का बिजनेस आइडिया फेल हो जाता है तो वो निराश नहीं होगा। वो उस असफलता का विश्लेषण करेगा, समझेगा कि क्या गलत हुआ और उन सीखों का उपयोग अपने अगले प्रोजेक्ट में करेगा। वो इसे गिरना नहीं बल्कि आगे बढ़ने का एक कदम मानता है। पुअर माइंडसेट, ये असफल होने से बहुत डरते हैं। असफलता के डर से वे अक्सर कोशिश ही नहीं करते या नए रिस्क लेने से कतराते हैं, जिससे वे कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। उदाहरण, गरीब सोच वाला व्यक्ति अगर किसी नए प्रोजेक्ट में असफल होने का डर महसूस करेगा तो वह शायद उसे शुरू ही न करे, भले ही वह एक बड़ा अवसर क्यों न हो। 5. दूसरों से व्यवहार सशक्त करना या इस्तेमाल करना। रिच माइंडसेट, ये लोग दूसरों को सशक्त करने और एक टीम बनाने में विश्वास रखते हैं। वे मानते हैं कि जब उनकी टीम या उनके आसपास के लोग सफल होते हैं तो वे खुद भी सफल होते हैं। वे सहयोग और साझेदारी को महत्व देते हैं। उदाहरण, एक अमीर सोच वाला लीडर अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देगा, उन्हें निर्णय लेने की आजादी देगा और उनकी ग्रोथ में निवेश करेगा, ये जानते हुए कि एक मजबूत टीम उसके खुद के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। पुअर माइंडसेट, इनकी सोच अक्सर मालिकाना होती है, सब मेरे लिए काम करें। वे दूसरों को प्रतिद्वंद्वी मानते हैं या केवल अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, जिससे वे अच्छे और स्थायी रिश्ते नहीं बना पाते। उदाहरण, एक गरीब सोच वाला मैनेजर अपने कर्मचारियों को केवल काम करने वाले औजार समझेगा, उन्हें कोई क्रेडिट नहीं देगा और उनकी ग्रोथ के बारे में नहीं सोचेगा, जिससे टीम में असंतोष और कम उत्पादकता होगी। 6. समय की सोच, लंबा या तात्कालिक। रिच माइंडसेट, ये लंबे समय की सोचते हैं और भविष्य की योजना बनाते हैं। वे आज की छोटी मोटी खुशियों के लिए बड़े भविष्य के लक्ष्यों को कुर्बान नहीं करते। वे धैर्य रखते हैं और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए लगातार काम करते हैं। उदाहरण,
एक अमीर सोच वाला व्यक्ति आज अपने खर्चों में कटौती करेगा और बचत को निवेश करेगा ताकि 20 साल बाद वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके, बजाय इसके कि आज ही सारा पैसा खर्च कर दे। पूर माइंडसेट ये लोग केवल आज और तात्कालिक सुख पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे भविष्य के बारे में कम सोचते हैं और तुरंत मिलने वाले आनंद के लिए दीर्घकालिक लक्ष्यों को नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण, गरीब सोच वाला व्यक्ति आज की पार्टी या महंगे सामान पर पैसा खर्च करेगा, भले ही उसके पास भविष्य के लिए कोई बचत न हो या कोई बड़ा लक्ष्य हो। 7. अवसर या समस्या। रिच माइंडसेट ये लोग हर चुनौती और बदलाव में एक अवसर देखते हैं। उनके लिए कोई भी समस्या सिर्फ समस्या नहीं होती, बल्कि उसे हल करके आगे बढ़ने का एक मौका होता है। उदाहरण, कोरोना महामारी के दौरान जहां कई लोगों ने इसे सिर्फ एक समस्या के रूप में देखा, वहीं अमीर सोच वाले लोगों ने ऑनलाइन डिलीवरी, वर्क फ्रॉम होम सॉल्यूशंस या नए हेल्थ टेक बिजनेसेस में अवसर देखे और उन पर काम किया। पूर माइंडसेट ये लोग हर चीज में केवल समस्याएं और शिकायतें देखते हैं। वे अक्सर नकारात्मक रहते हैं और अवसरों को पहचान नहीं पाते, क्योंकि उनकी नजर सिर्फ मुश्किलों पर होती है। उदाहरण, उसी महामारी के दौरान गरीब सोच वाले लोग सिर्फ अपनी किस्मत को कोसते रहे कि ये कितनी बड़ी मुसीबत आ गई और उन्होंने परिस्थितियों में छिपे किसी भी नए अवसर पर ध्यान नहीं दिया। 8. नेटवर्किंग, रिश्ते बनाना या प्रतियोगिता। रिच माइंडसेट ये लोग रिश्ते बनाने और नेटवर्क विकसित करने में विश्वास रखते हैं। वे जानते हैं कि एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम और अच्छे संपर्क उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। वे दूसरों की मदद करते हैं और उनसे मदद लेने में संकोच नहीं करते। उदाहरण, एक अमीर सोच वाला बिजनेसमैन अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों से मिलता है, इवेंट्स में भाग लेता है और अपने नेटवर्क का विस्तार करता है, जिससे उसे नई डील्स, जानकारी और समर्थन मिलता है। पूर माइंडसेट ये लोग अक्सर दूसरों को अपनी प्रतियोगिता मानते हैं। वे ईर्ष्या करते हैं और दूसरों से दूरी बनाए रखते हैं, जिससे वे संभावित सहयोग और अवसरों से वंचित रह जाते हैं। उदाहरण, गरीब सोच वाला व्यक्ति अपने सहकर्मियों या उद्योग के लोगों से दूरी बनाएगा, उन्हें अपनी जानकारी नहीं देगा और किसी के साथ मिलकर काम करने से बचेगा, ये सोचते हुए कि वे उसके प्रतिद्वंद्वी हैं। 9. पैसे के साथ रिश्ता, मालिक या गुलाम। रिच माइंडसेट इनके लिए पैसा एक साधन है जिसका वे उपयोग करते हैं ताकि पैसा उनके लिए काम करे। वे निवेश, पैसिव इनकम स्ट्रीम्स और एसेट्स बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे उन्हें लगातार पैसा आता रहे, भले ही वे सक्रिय रूप से काम न कर रहे हों। उदाहरण, एक अमीर सोच वाला व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा स्टॉक्स, रियल एस्टेट या रॉयल्टी वाले प्रोजेक्ट्स में लगाएगा ताकि उसे पैसे से पैसा कमाने का मौका मिले। पूर माइंडसेट ये मानते हैं कि उन्हें पैसे के लिए काम करना होगा। वे अपनी सारी ऊर्जा और समय केवल पैसा कमाने में लगाते हैं, लेकिन उसे सही तरीके से मैनेज या निवेश नहीं कर पाते, जिससे वे कभी भी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाते। उदाहरण, गरीब सोच वाला व्यक्ति केवल अपनी 9-5 की नौकरी पर निर्भर रहेगा और कभी भी अपने पैसे को इस तरह से काम पर नहीं लगाएगा कि वो उसके लिए और पैसा कमाए। 10. ग्रोथ की सोच, बदलाव संभव या स्थिर। रिच माइंडसेट इनकी सोच लचीली और विकासोन्मुखी होती है। वे मानते हैं कि वे बदल सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं और अपनी क्षमताओं का विस्तार कर सकते हैं। वे लगातार सीखने और बेहतर होने की भूख रखते हैं। उदाहरण, अगर एक अमीर सोच वाला व्यक्ति किसी नए सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानता, तो वह उसे सीखने में समय और ऊर्जा लगाएगा, ये जानते हुए कि ये उसके करियर और क्षमता को बढ़ाएगा। पूर माइंडसेट इनकी सोच स्थिर और जड़ होती है। वे मानते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ और बदल नहीं सकता या ये मेरी किस्मत में नहीं है। वे नई चीजों को सीखने से कतराते हैं और अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं। उदाहरण, गरीब सोच वाला व्यक्ति किसी नई टेक्नोलॉजी को ये कहकर खारिज कर देगा कि ये मेरे बस की बात नहीं या मैं इसे कभी नहीं सीख पाऊंगा, जिससे वह अवसरों से वंचित रह जाएगा। दोस्तों, इन 10 फर्कों में से कौन सी सोच आपकी है और आप अपनी सोच में क्या बदलाव लाना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इन उदाहरणों से कुछ सीखने को मिला, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक और लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।